स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले हैं पशुपालन। तो अगर आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है किसी अपने प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका जो 72% है, 70% लोग अपने मध्य प्रदेश की टोटल किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह जो मध्य प्रदेश पशुपालन होता है उसमें भी अधिकतर जो व्यक्ति है, मतलब जो जनसंख्या, वो किसके ऊपर डिपेंड है? पशुपालन के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आपसे पूछा जाता है पशुपालन से क्या हो सकता है, तो मतलब अपनी अगर बोल सकते हैं तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था इसके लिए एक सहायक है, मतलब उसमें भी कुछ योगदान देती है। कौन देता है? पशुपालन का होता है। इससे क्या होता है, एक सहायक घटक भी इसको आप बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, पशुधन और पशुपालन भी वो करते हैं, तो जिससे मतलब अपने मध्य प्रदेश में जो किसी कार्य के अतिरिक्त इसको किसमें इससे दूध का भी उत्पादन बढ़ता है, मांस का उत्पादन बढ़ता है, अन्य उत्पादों के लिए भी किया जा सकता है पशुपालन। और आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश पशुपालन किस लिए किया जाता है, तो एक तो सबसे पहले आपको पता है कि दुग्ध उत्पादन के लिए हो गया, और जो इनकी गोबर वगैरह हो तो गोबर से खाद वगैरह बनती है तो किसी के लिए भी हो गया। और प्लस क्या होता है, मांस मतलब मांस का भी उत्पादन से बढ़ता है, और काफी इनसे और भी काफी उत्पादन से किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में पशुपालन। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश की जो 80% जनसंख्या वो किसके ऊपर, मतलब 72% आपकी जो जनसंख्या वो कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। और उसमें क्या है, 72% मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या 70%, उसमें सारे के सारे लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। तो अब उसी में क्या है, जो मध्य प्रदेश की कुल कार्यगत मतलब 80% है जो जनसंख्या, किसी जनसंख्या, उसका जो 60% लोग हैं वो क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। कौन करते हैं? 60% लोग करते हैं। 60% लोग, उसमें टोटल जो है 80% उसकी, उसमें से क्या करते हैं? 60% लोग पशुपालन करते हैं। और उसमें से जो 60% लोग, उसमें से 20 से 30% लोग जो है पशुपालन किस लिए करते हैं? उद्योग के लिए करते हैं। मतलब उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, दूध को उत्पाद करके उसे बेचना, या उससे कुछ और चीजें बनती हैं पशु के लिए, तो उससे और भी चीजों को बनाना, मतलब सिर्फ वो तो उद्योग के लिए व्यवसाय करना उसका। सो मतलब 20 से 30% जो जनसंख्या वो किसके लिए करती है? औद्योगिक दृष्टिकोण से करती है, यहाँ पे दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण से करती है। और 70 से 80% जो होते हैं वो क्या करते हैं? घरेलू उत्पाद के लिए करते हैं, मतलब घर के लिए ये दूध का उत्पादन करना सिर्फ इसलिए करते हैं। मतलब जो बहुत कम जनसंख्या अपने मध्य प्रदेश की, जो 20 से मतलब 30% ही है जो सिर्फ औद्योगिक के लिए करती है, जो व्यवसाय के लिए करती है। और जो 70 से 80% है वो क्या करती है? वो सिर्फ घरेलू उत्पाद के लिए करती है। अगर आपसे पूछे तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कितना होता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश जो प्रति व्यक्ति दूध है, मतलब हर व्यक्ति को अगर मध्य प्रदेश जितना दूध होता है उसका औसत लगाया तो कितना होता है? 262 ग्राम होता है। 262 ग्राम होता है, जो कितना होता है। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है अपने पूरे देश में? तीसरा स्थान आता है। मतलब दूध उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। इसके बाद पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में पशु घनत्व कहाँ, और अगर से पूछा जाता है मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है किस जिले में होता है? मुरैना जिले में सबसे ज्यादा क्या होता है? दूध का उत्पादन होता है। और मुरैना जिले में ही सबसे ज्यादा क्या होता है? शहद का भी उत्पादन होता है। तो आप दोनों फैक्ट अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में पशु घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में जो पशु घनत्व कितना है? 110 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब आपको 1 किलोमीटर में कितने लोग कितनी पशु मिल जाते हैं? 110 प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं। इसके बाद अगर पूछे तो सर्वाधिक पशु संख्या किसकी है? सर्वाधिक पशु संख्या, अगर आपसे पशु संख्या पूछी जाती है तो आपको याद रखना है किसकी सबसे ज्यादा? बकरियों की है। सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में क्या है? बकरी। जैसे कि आपको पता है बकरी को क्या बोला जाता है? गरीबों की गाय भी किसे बोला जाता है? बकरी को ही कहा जाता है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं मोस्टली गांव में वो सबसे ज्यादा किसका पालन करते हैं? वो बकरी का ही करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है प्रदेश के, मतलब अपने मध्य प्रदेश राज्य में पशुधन जो है, पशुधन में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा माना जाता है, तो आपको याद रखना है जो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता है, कौन सा माना जाता है? गाय को माना जाता है। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार ने गाय के संरक्षण के लिए भी काफी योजना वगैरह बनाई। अगर आपसे पूछा जाता है गाय के संरक्षण के लिए कौन सा आयोग बनाएगा, तो आपको याद रखना है गोवंश आयोग बनाया गया है। पहले तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कौन सा पशु है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट पशु कौन सा है? गाय। गाय के लिए कौन सा आयोग बनाया है? गोवंश आयोग बनाया गया है। चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। पशु घनत्व, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा? आपका टीकमगढ़ और रीवा। आप यहाँ पे एक और मेंशन कर लीजिए, रीवा है। अगर आपको टीकमगढ़ और रीवा दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको दोनों को ही एक साथ टिक करना है, ठीक है। या तो फिर आपको टीकमगढ़ बस मिलेगा, रीवा बस मिलेगा, तो आप फिर उसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा, तो आपको याद रखना होशंगाबाद है। पशु घनत्व की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे सबसे अधिक पशु जनसंख्या वाला जिला, तो आपको सीधी है। और सबसे कम जो पशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बुरहानपुर।
बुरहानपुर है। अगर आपसे पूछा जाए तो बुरहानपुर में सबसे कम मतलब पशु क्यों है, तो वहाँ का जो एरिया है क्या होता है, बहुत गर्म होता है। तो वहाँ पे एक तो पहले से गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से फिर पशुओं के लिए वहाँ पे मोस्टली मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, तो इस वजह से वहाँ क्या है, सबसे कम पशु है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय कितने, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में 608 पशु चिकित्सालय है। और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी मतलब कौन सी बकरी की नस्ल मानी जाती है, तो आपको याद रखना है जमुना बकरी की नस्ल है, जो कहाँ पाई जाती है, भिंड में पाई जाती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कुल पशु औषधालय कितनी, मतलब कितनी मेडिकल है पशु के लिए औषधालय, तो कितनी है, 1738, आप इसको भी याद रख लीजिए। जबकि चिकित्सालय कितने हैं, टोटल हैं 608 हैं, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 1738 जो औषधालय हैं। और सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला जिला, जैसे अभी मैंने बताया था क्या है, मुरैना, तो आप अच्छे से याद रख लीजिए मुरैना। इसके बाद आपको सर्वाधिक मांस उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है भोपाल में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन होता है। मछली उत्पादन वाला जिला कौन सा है, मछली उत्पादन वाला जिला कौन सा, जबलपुर। जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी किसी वाले में, कि मछली उत्पादन को मध्य प्रदेश सरकार ने 1997 में क्या कर दिया था, किसी किसी का दर्जा दे दिया था, किसको, मछली पालन को, मत्स्य पालन को। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, तो आपको याद रखना है कौन से जिले में होता है, जबलपुर में होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। इसके बाद यहाँ पे अंडे है, सॉरी, अंडे का उत्पादन वाला जिला कौन, मतलब सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन किस जिले में होता है, आपको याद रखना है रायसेन और जबलपुर में होता है, सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन होता है। जो भदभरी भैंस है वो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी किस्म की भैंस मानी जाती है, आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। भदभरी है, भदभरी भैंस जो होती है मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी भैंस मानी जाती, तो आप इसको भी अच्छे से विजिट कर लें। अगर आपसे पूछी जाए गाय की सबसे अच्छी मतलब कौन सी गाय की नस्ल मानी जाती है, तो आपको याद रखना है निवाड़ी गाय होती है, जिसकी मध्य प्रदेश में कहीं पे भी सबसे ज्यादा मांग होती है। ठीक है, तो आपको मतलब कौन सी बकरी में कौन सी जमुना बकरी है, जबकि भैंस में आपकी भरभरी भैंस होगी। अगर आपसे गाय में पूछी जाती है तो आपकी कौन सी गाय है, निवाड़ी गाय की किस्म जो बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका कड़कनाथ मुर्गा। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहा जाता है, कड़कनाथ मुर्गा को कहा जाता है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, झाबुआ में पाई जाती है। एक एक्चुअली जो कड़कनाथ मुर्गा है टोटल पूरा काला होता है, बोलते हैं इसको काटने पर भी इसमें जो ब्लड होता है वो भी काला होता है, और सबसे गर्म होता है। ठीक है, बस तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली इसका मूल स्थान कौन सा है, तो इसका जो कड़कनाथ मुर्गा का मूल स्थान है वो कौन सा है, झाबुआ है। इसके बाद आपको मछली उत्पादन में बता चुकी, 16 स्थान है। मवेशियों को चारा बनाने का संयंत्र कहाँ पे, तो आपको याद रखना मवेशियों को जो चारा बनाने का संयंत्र है कहाँ पे लगा हुआ है, धार में लगा हुआ है। इसके बाद डेयरी स्ट्रीट कैंट कहाँ पे है, तो जबलपुर। अगर आपको जबलपुर नहीं मिलता है तो परियत मिलेगा, परियट है यहाँ पे। ठीक है, आपको ऑप्शन में दो चीजें, दो में से एक को किसी को भी टिक करना है। अगर दोनों भी मिलते तो आपको जबलपुर न लगा के किसको लगाना है, परियट को लगाना है। अगर आपको फिर जबलपुर बस मिलता है परियट नहीं मिलता तो फिर आपको जबलपुर बस को टिक करना है। इसके बाद आपका राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट विकास की विभाग है, यहाँ पे विकास नहीं, विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 19 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, विकास निगम है, राज्य पशुपालन एवं कुक्कुट विकास विकास निगम है, निगम 19 जुलाई 1982 में हुई थी। अगर मध्य प्रदेश गो सेवा आयोग का गठन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1995 में हुई थी। और आप एक चीज और अच्छे से याद रख लीजिए, पशु जनगणना कितने वर्ष में होती है, 5 वर्ष में होती है। 5 वर्ष में हो तो कब से स्टार्ट हुई थी, 1945 से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगर अब आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कितने महाविद्यालय पशु के लिए, तो पशु शिक्षा के लिए, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में दो शहर है जहाँ पे क्या है, पशुधन शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोले गए। कौन कौन से, एक जबलपुर है आपको, एक महू है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जबलपुर में मतलब कौन से विश्वविद्यालय में किस विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सालय कॉलेज की स्थापना की, तो आपको याद रखना है नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय है, जो कहाँ पे, जबलपुर। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो पशु है, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन के लिए इसमें क्या दी जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब मध्य प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड चल रहा है, उसका कौन सा स्टेट एग्जीक्यूटिव है, तो आपको याद रखना है जो उसकी स्टेट हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो थर्ड हो रही है, मतलब तीसरा चरण उसका चरण स्टार्ट हो चुका है 2001 से। अगर पहला पूछा जाता है सबसे फर्स्ट वाला कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1970 में मध्य प्रदेश ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण आगे स्टार्ट हुआ, जबकि 1970 में पहला हुआ था। इसके बाद 1980 से 1981 में इसका दूसरा चरण चला था, और तीसरा चरण कब से चल रहा है इसका, तीसरे जो स्टेट में चल रहा है कब से चल रहा है, 2001 से इसका चल रहा है, थर्ड स्टेज चल रही है। ठीक है, अगर दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए
लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था 1957 में, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से 1957 में एक योजना चलाई थी, परियोजना, जिसका क्या नाम था, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसकी सहायता ली गई है, तो आपको याद रखना किसकी सहायता ली गई, विश्व बैंक से ली गई है। और क्या है इसमें जो डेयरी विकास परियोजना को प्रारंभ किया गया है वो किसके अंतर्गत, किसकी सहायता से, पहली बात तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड, और किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। तो बस आपके पशुपालन के लिए सिर्फ इतना ही था। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने सारे फ्रेंड को मेरी इस वीडियो का लिंक सेंड कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।